सो हेलो एवरीवन, आई एम मैंक और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना कवर SDT, which is the last test of psychological test in SSB. So what is the full form of SDT? Is self description test. Let's discuss about this test. So यहाँ पर आपके पास 15 मिनट हैं, आपके पास 15 मिनट्स का टाइम है और इन 15 मिनट्स में आपको 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या इंक्लूड होता है उसमें? सो फर्स्ट इज व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू। आपके बारे में आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको बताना है। सेकेंड में व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू। आपके जो टीचर्स हैं उन्हें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या लगती है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। आपके जो दोस्त हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड इन लास्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यानी कि वो जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये 4 क्वेश्चन। एंड द फिफ्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू लाइक टू बी। आप कैसा पर्सन बनना चाहते हैं, आप क्या इंप्रूव करना चाहते हैं अपने अंदर। दिस टाइप ऑफ 5 क्वेश्चन दे आस्क। ओके, नाउ कम इन डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स में सबसे पहले तो राइट इन पैराग्राफ, नॉट इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में नहीं लिखना है। एक A4 साइज़ का मैंने आपको बताया था, आपको डोजियर मिलेगा जिसमें TAT WAT SRT आप करोगे, उसी में हाफ में आपको जो है पहले क्वेश्चन का आंसर देना है और हाफ में दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, इग्नोर। तो हाफ में आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, हाफ में दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इसको आप पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे, ऐसे करके पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे। इसको कैसे लिखोगे आप, एक पैराग्राफ में पूरा कंप्लीट करोगे। ठीक है, स्टार्ट विद पॉजिटिव एंड राइट 1 और 2 पॉइंट नॉट सो पॉजिटिव। आपको सारी स्ट्रेंथ, जैसे मैंने बताया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आपको सारी जो है स्ट्रेंथ लिखनी है, पॉजिटिव लिखनी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पॉजिटिव लिख ही रहे हो, नेगेटिव लिख ही नहीं रहे हो। अब आपके माता पिता को लगता है कि आप थोड़े से लेजी हो तो ये नेगेटिव है, बट आप नहीं लिखना चाहते हो तो दिस इज रॉन्ग। लिखो, बस थोड़ा सा उसको जस्टिफाई करके लिखो। उन्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं ऐसा हूँ नहीं बट उन्हें लगता है, दैट काइंड ऑफ। टीचर्स ओपिनियन में आप क्या लिखोगे, राइट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 3 एंड 4 ईयर्स। आपको बचपन में नहीं जाना है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और क्लास 8 का लिख रहे हो, 6 का लिख रहे हो, नहीं, कब का, 3-4 साल पुराना, बस उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अवॉइड स्मॉल अचीवमेंट, वही चीज़, छोटी मोटी अचीवमेंट्स नहीं बतानी है। अगर आपके पास कोई अच्छी अचीवमेंट है, सुनने लायक है, तो वो बताओ, है ना। अचीवमेंट्स ऑफ स्कूल लेवल, क्लास लेवल, कॉलेज लेवल, डिपार्टमेंट लेवल इज अप्रिशिएटेड। ये घर में जो है 5 बच्चे थे, पाँचों में मैंने टॉप मार दिया, मेरे 73% आए थे और सबके 60 थे, दिस इज अचीवमेंट? नहीं, तो ये अचीवमेंट नहीं, इसको नहीं बताना। ठीक है, वैसे तो आपके लिए अचीवमेंट है बट प्रेफरेबल नहीं है। अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ड, बताना नहीं है बार बार। आप फ्रेंडली हो, ठीक है, बट आपको फ्रेंड वाले में बार बार नहीं लिखना मैं फ्रेंडली हूँ, मैं फ्रेंडली हूँ, मैं फ्रेंडली हूँ, नहीं, एक बार ठीक है। लाइक हार्ड वर्क, अब बोल दिया कि पापा को लगता है मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मम्मी को लगता है मैं हार्ड वर्किंग, मेरे दोस्तों को लगता है मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे टीचर को लगता है मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे खुद लगता है मैं हार्ड वर्किंग हूँ। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हो, सेंटेंस यूज कर सकते हो जिसका मीन सेम निकल रहा हो बट नॉट सेम वर्ड। अंडरस्टूड? ओके, ट्राई टू गिव समथिंग यूनिक अबाउट यू, कुछ अच्छा दो अपने बारे में ना, यूनिक दो, अच्छा लगे वो उन्हें सुन के। हैव टू बी प्रिसाइज इन थिंग्स लाइक आई एम लेजी इन पेइंग बिल्स। ठीक है, आप लेजी हो पेइंग बिल्स में, चलो आप एक्स्ट्रावेगेंट नहीं हो, है ना, तो छोटी मोटी चीज़ें बता सकते हो। नेगेटिव थिंग्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कि आई ड्रिंक, आई स्मोक, नहीं, ये नहीं बताना। आप पैसे देने में लेजी हो, यानी कि आप पैसे कम खर्चा करते हो, दैट्स ओके, दैट्स नॉट नॉट अ वेरी बैड थिंग, है ना, दैट्स ओके। राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रेंड्स, पेरेंट्स डोंट गिव योर ओपिनियन। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ऐसा सोचते, नहीं, वो क्या सोचते हैं वो बताओ, है ना, फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। अंडरस्टूड? लास्ट 4 पॉइंट्स, बिहेवियर विच हाईलाइट योर पर्सनैलिटी, गिव एग्जाम्पल ऑफ इट। जैसे आपने बोला कि माई फ्रेंड्स थिंक आई एम
आई हैव अ हेल्पिंग नेचर, तो आप उसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो दैट माई फ्रेंड हैजंट बाई द सब्सक्रिप्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, सो आई शेयर ID पासवर्ड विद हिम, माई हेल्पिंग नेचर। मेरे दोस्त ने बैच नहीं खरीदी थी तो आई शेयर्ड बैच विद हिम, हेल्पिंग नेचर। अंडरस्टूड? मेरे पिताजी, जैसे मेरे पिताजी प्राइवेट स्कूल में टीचर है तो वो कॉपी लेके आते हैं स्कूल की, तो आई हेल्प हिम इन चेकिंग द कॉपीज, है ना, जो टेस्ट पेपर्स की कॉपीज होती। सो दिस इज दिस काइंड ऑफ हेल्पिंग इन नेचर आप एग्जाम्पल में जोड़ सकते हैं। दिस टू शेयर अबाउट द टीचर विद होम योर इंटरेक्शन इज मोस्ट, है ना, जैसे कोई कोई टीचर है उसके बारे में ज़्यादा बताओ। मेरा, है ना, जैसे मेरे मैथ टीचर से ज़्यादा बनती थी तो मैंने उनके बारे में लिखा था, हाँ, वो क्या सोचते हैं, दैट इज़, है ना। डू मेंशन इफ़ यू अर्न मनी, अगर पैसा कमा रहे हो तो लिखो भाई, ज़रूरी है ना, उन्हें लगना चाहिए कि आप जो है नल्ले नहीं बैठे हैं, ना, आप जो है मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप पैसे भी कमा रहे हैं और SSB के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ठीक है, सो ये कुछ डूज एंड डोंट्स थे। लिखने से पहले आप इनको जो है ध्यान में रख के आप अपना लिखोगे। ये 4-5 क्वेश्चन हैं जिनको आप तैयार करोगे, कॉपी पर लिखोगे, सोचोगे, है ना, मम्मी से पूछोगे, पापा से पूछोगे, दोस्तों से पूछना, टीचर से पूछना कि उनको क्या लगता है मैं कैसा हूँ, है ना, और इनको लिख के याद कर लेना ताकि वहाँ पर जो है सोचना ना पड़े, जैसा ही क्वेश्चन आए फटाफट लिख के ख़त्म कर दो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम टैट की बात करेंगे, TAT, थेमेटिक का परसेप्शन टेस्ट, और फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक, है ना, वो है, क्या बोलते हैं, कंटेंट। ऐसा कंटेंट मैंने दो जगह कोचिंग की थी, वहाँ से निकाल के एक जगह पे सेट करके आपको दिया है। सो दिस इज़ वेरी यूनिक कंटेंट, तो इसको कंज्यूम करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।